नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन इन भारत होम्योपैथी। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर अगर आप सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप ऐसे कौन से घरेलू उपाय अपना के आप अपने सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें आपके स्किन का सेल नॉर्मल स्किन सेल से ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो नॉर्मल ग्रोथ होनी चाहिए हमारे स्किन सेल की उससे वो ज़्यादा बननी स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो क्या हो रहा है, वो रॉन्ग ट्रिगर होने की वजह से आपके ही सेल पे वो अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से स्किन पे हमें इन्फ्लामेशन नज़र आती है, इचिंग नज़र आता है, ड्राइनेस नज़र आती है, स्केल्स नज़र आते हैं और ज़्यादा इचिंग करने के बाद हमें जलन भी महसूस होता है। तो ये होता है सोराइसिस और सोराइसिस के सिम्टम्स। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से होम रेमेडीज़ को हम यूज़ करके या घरेलू उपाय अपना के अपने सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। पहला घरेलू उपाय है हल्दी। आप हल्दी का इस्तेमाल करके अपने सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर हल्दी में ऐसा क्या पाया जाता है जो हल्दी यूज़ करने के बाद हमारा सोराइसिस कंट्रोल में आ जाता है। तो हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है और साथ ही साथ इसमें करक्यूमीन नाम का एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो हमारे इन्फ्लामेशन को कम करता है। जैसे ही आपके स्किन की इन्फ्लामेशन कम होगी वैसे ही ड्राइनेस और इचिंग भी आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। आप हल्दी का पेस्ट बनाकर अपने अफेक्टेड एरिया पे भी लगा सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे आपका सोराइसिस बहुत ज़्यादा है, इचिंग हो रही है, ड्राइनेस हो रहा है, स्केल्स भी बन रहे हैं, वो एरिया क्या हुआ, हल्दी लगाने के बाद धीरे धीरे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो गया। इन्फ्लामेशन कम हो गई, ड्राइनेस कम हो गया, इचिंग भी कम हो गई और साथ ही साथ जो आपको इचिंग करने के बाद बर्निंग सेंसेशन होता है, यानी कि जो जलन महसूस करते हैं, वो भी धीरे धीरे आपका कम हो गया। तो आप हल्दी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा घरेलू उपाय नारियल का तेल और कपूर। अब इनको आपको अप्लाई कैसे करना है, अब इनका यूज़ कैसे करना है। आपने क्या करना है, आपको 2 चम्मच नारियल का तेल लेना है, उनमें से 1 या 2 कपूर के टुकड़े अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब ये पेस्ट बन जाए तो आपको अपने अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई करना है। आपको देखने को मिलेगा कि इन्फ्लामेशन, ड्राइनेस, स्केल्स जो हैं वो धीरे धीरे आपके कम हो रहे हैं। क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि नारियल क्या कर रहा है, एक मॉइस्चराइज़र का काम कर रहा है और कपूर जो है वो क्या कर रहा है कि आपको जलन से बचा रहा है। कैम्फर क्या करता है, आपको ठंडक देता है। जैसे ही आप ये 2 चीज़ों का मिक्सचर बना के अपने शरीर पर अप्लाई करते हैं वैसे ही आपका इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा। क्योंकि सोराइसिस तभी आपका अग्रावेट होता है जब आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस कम करने के लिए हमें मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना पड़ता है। तो कोकोनट ऑयल जो है वो एक तरीके का मॉइस्चराइज़र का काम करता है। तो आप कोकोनट ऑयल में कपूर मिक्स करके अपने स्किन पे, अपने सोराइसिस अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड होम रेमेडीज़ है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यूज़ करके आप अपने सोराइसिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब एलोवेरा जेल क्या, उनमें क्या पाया जाता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है एलोवेरा जेल में। अगर आप एलोवेरा जेल अप्लाई करते हैं, एक तो आपकी स्किन पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी में प्रॉपर्टीज़ होती है। साथ ही साथ ड्राइनेस नहीं होगा। जब ड्राइनेस ही नहीं होगा तो आपको इचिंग भी महसूस नहीं होगा और आपका सोराइसिस जो है वो फ्लेयर अप नहीं करेगा, यानी कि अग्रावेट नहीं होगा। तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होम रेमेडीज़ है, नेक्स्ट घरेलू उपाय है ओट मील बाथ लेना। यानी कि आपको क्या करना है, ओट्स लेना है, नॉर्मल ओट्स लेना है जो बिल्कुल प्लेन आता है हमारे मार्केट में। आपको वो लेना है, उसको पानी में सोक करके रखना है। जब आप नहाने जाएं तो उसको अपने पूरे स्किन पे जहाँ जहाँ आपको सोराइसिस है उस एरिया पे अप्लाई करना है। देन आपको नहा लेना है।
नहाने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ पे आपकी सोराइसिस के वजह से स्किन ड्राई हो रही है, फ्लैक्स ज़्यादा बन रहे हैं, वो फ्लैक्स भी आपके धीरे धीरे कम हो गए हैं और ड्राइनेस भी कम हुई है, जिससे आपका सोराइसिस बढ़ने के बजाय धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। तो आप ये सारे घरेलू उपाय अपना के अपने सोराइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। जो लास्ट मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ वो है हमारी डाइट। हमारी डाइट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सोराइसिस को कंट्रोल करने में। अगर आप डाइट ही गलत खा रहे हो तो क्या होगा, आप कितना भी कोई भी उपाय कर लीजिए, कोई भी मेडिकेशन ले लीजिए, कितना भी आप घरेलू उपाय कर लीजिए, आपका सोराइसिस क्या होगा, कभी भी कंट्रोल में नहीं आएगा। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिससे आपका सोराइसिस कंट्रोल में आए। तो आपको जितने भी बाहर के पैक फूड हैं, फूड आइटम हैं, जितने भी फास्ट फूड हैं, खट्टी चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट हैं, वो आपको अपने डाइट से बिल्कुल भी अवॉइड करना है। तो जब आप नॉर्मल डाइट लेंगे जिसमें ज़्यादा खटास ना हो, जिसमें ज़्यादा हमारे दूध, दही, लस्सी ये चीज़ें ना हो, आपका सोराइसिस धीरे धीरे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात, जितने भी मैंने आपको घरेलू उपाय बताए हैं, ये चीज़ें आप अपना के अपने सोराइसिस को घर बैठे बैठे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।